हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब तक अपना जो सिलेबस का वीडियो वो चल रहा था, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से अपन ने ये रोक दिया था। अभी अपन वहीं से वापस रिज्यूम करेंगे। जैसा आपका सिलेबस में क्वेश्चन नंबर आपको 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है ये वैल्यू आपकी डज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा है आपका कि वैल्यू होगी 1 यदि x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर आपको क्या इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो देखो, कंटिन्यूटी की जांच के लिए अपन क्या कर देंगे कि फॉर x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 के लिए आप अगर जांच करोगे तो क्या आएगा, f0 इक्वल टू लिमिट एज टेंस टू f0 प्लस h इक्वल टू लिमिट एज टेंस टू 0 f0 माइनस h। ठीक है, ये तीनों वैल्यूओं को इक्वल आनी चाहिए। तो अब सबसे पहले अपन f0 फाइंड आउट करेंगे। तो f0 अपने को यहाँ पर इक्वल दिया गया है, जिसकी वैल्यू 1 है, तो f0 इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, अब एक वैल्यू तो ये आ गई। अब f0 प्लस h फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू, अब 0 प्लस h है मतलब वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी। तो अपन सीधे सीधे लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 tan 0 प्लस h अपॉन में साइन 0 प्लस h। ठीक है, अब ये टेन एच अपॉन साइन एच, तो टेन एच अपॉन साइन एच अगर दोनों की अपन लिमिट बनाए तो एच से डिवाइड कर दें, यानी लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा टेन एच अपॉन में एच अपॉन साइन एच अपॉन एच। तो इस प्रकार यहाँ पर लिमिट लागू करने पर ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन 1 वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब अपन तीसरी लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 f0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 टेन 0 माइनस एच अपॉन में वापिस साइन 0 माइनस एच। ये अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस टेन एच अपॉन में वापिस माइनस का साइन एच, माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों को एच से डिवाइड कर देते हैं। तो ये टेन एच अपॉन एच लिमिट का उपयोग करने पर 1 हो जाएगा, साइन एच अपॉन एच लिमिट का उपयोग करने पर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि f0 की वैल्यू 1, 0 प्लस एच की वैल्यू 1 और 0 माइनस एच की वैल्यू भी 1। सो हियर f0 equal to f0 plus h equal to f0 minus h। So function is continuous at x equal to 0। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूसली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को वापस से कंटिन्यूटी की ही जांच करनी है। तो देखो, क्वेश्चन दिया गया आपको कि एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 3 जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। फिर दूसरा फंक्शन आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस 13 बाई 4 और एक्स लेस देन 1। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को x इक्वल टू 1 और 3, यानी 4x इक्वल टू 1 एंड 3 दोनों के लिए इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है, यानी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन 1 के लिए जांच करें तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे, देखो पहले f1 फाइंड आउट करेंगे। तो f1 कितना हो जाएगा, मतलब कौन सा फंक्शन काम में आएगा आपका, f1 मतलब x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, यानी यहाँ पर इक्वल टू आ रहा है, तो इस ऊपर वाले फंक्शन में वैल्यू रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, f1 मतलब यहाँ पर रखेंगे तो मोड ऑफ 1 माइनस 3, जो माइनस का 2 होगा। अब माइनस का 2 होगा तो मोड हटाने पर ये प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया आपका ऐसे। फिर इसी प्रकार लिमिट एच टेंस टू 0 f1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच फाइंड आउट करेंगे तो 1 प्लस एच मतलब x की वैल्यू वो 1 से बड़ी हो जाएगी, मतलब वापस यही फंक्शन काम में आ जाएगा। तो वापस लगाएंगे अपन लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच माइनस 3, तो ये h की वैल्यू रखने पर ये वापस से 2 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर तीसरी लिमिट एच टेंस टू 0 f1 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, तो इस बार फंक्शन आपका ये काम में आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगी 1 माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस एच अपॉन में 2 प्लस 13 अपॉन 4। ठीक है, अब h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 1/4, ये माइनस का 3/2 और ये 13/4, तो वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा 1/4 माइनस का 3/2 प्लस का 13/4। एलसीएम लेके सोल्व करें तो देखो एलसीएम वो आपका 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 6 प्लस का 13,
तो 13 + 1 14, 14 - 6 प्लस का 8 को 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू 2। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की अपन बात करें तो यहाँ से अपन कह सकते हैं सो F1 = F1 + H = F1 - H। ये तीनों लिमिट इक्वल आती है, इसका मतलब x = 1 के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब x = 3 के लिए फाइंड आउट करें तो देखो x = 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो x = 3 मतलब 3 + h, 3 - h और 3 तीनों के लिए देखो x > 1। अब ग्रेटर 1 के लिए ये फंक्शन काम में आएगा, तो 3 + h और 3 - h तीनों के लिए ही यही फंक्शन काम में आएगा। यानी F3 फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी mod of 3 - 3 जो 0 हो जाएगा। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, F3 + h फाइंड आउट किया तो 3 + h वापिस वैल्यू ग्रेटर 1 है, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 mod of 3 + h - 3, 3 से 3 फिर कैंसिल, लिमिट का उपयोग करेंगे तो वापिस 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 F3 - h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, वापिस यहीं पर वैल्यू रखेंगे क्योंकि h को सब्ट्रैक्ट करने पर h लगभग 0 है। ठीक है, तो लगभग 0 है मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी तो आएगी नहीं, तो इसलिए वापिस क्या करेंगे अपन, यही फंक्शन काम में ले लेंगे। तो 3 - h - 3 से 3 फिर कैंसिल तो वैल्यू 0। तो यहाँ पर x = 3 के लिए भी देखो F3 3 + h और 3 - h तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है, इसका मतलब x = 1 पर भी ये कंटिन्यूअस होगा और x = 3 पर भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को काफी मतलब कंफ्यूज रहता है बार बार, तो सोल्व कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर दिया गया है, F(x) चलो देखो F(x) आपको फंक्शन दिया गया है कि sin a + 1 × में x + sin x और अपॉन में वापिस से x। दूसरा दिया गया है आपको c और तीसरा दिया गया है √x + bx², फिर माइनस का √x अपॉन में bx √x। ये फंक्शन आपका तब काम में आएगा जब x < 0 होगा, ये इक्वल टू 0 पर और ये ग्रेटर देन 0 पर। ठीक है, और आपको ये कहा गया है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। ठीक है, तो देखो अब a, b, c की अपन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये फंक्शन आपका x = 0 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि फॉर x = 0 F0 = लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 + h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 - h, यानी तीनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो सबसे पहले अगर अपन F0 फाइंड आउट करें तो F0 इक्वल टू, यानी यहाँ पर x = 0 है तो 0 के लिए वैल्यू c आ जाएगी, मतलब F0 = c आ जाएगा। ठीक है, अब c के बाद में ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन बाकी दो वैल्यू और फाइंड आउट करें, F0 + h और 0 - h। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 + h फाइंड आउट किया अपन ने, तो 0 + h कौन से में रखा जाएगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, यानी यहाँ पर इस फंक्शन में रखा जाएगा। तो जहां पर x है वहां पर अपन 0 + h रखेंगे तो x की जगह h आ जाएगा, यानी ये लिमिट h टेंड्स टू 0 √h + bh² माइनस वापिस √h अपॉन में bh √h। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस पूरे फंक्शन में क्या है, h कॉमन निकाल सकते हैं अपन, तो h कॉमन निकालते ये √h हो जाएगा, फिर ऊपर वाली पूरी टर्म में से अपन वापिस h कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 √h कॉमन निकाल लिया तो ये बच जाएगा आपका √1 + bh। ठीक है, और माइनस 1 अपॉन में वापिस bh √h। अब √h से √h कैंसिल। ठीक है, अब जैसा आपको कंसेप्ट में बताया था कि अगर 1 + x की पावर n लिमिट दी जाए आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया जाए और 1 + x टू दी पावर n दिया जाए तो उसको अपन शॉर्ट में 1 + nx लिख लेते हैं सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो वही वैल्यू अगर अपन यहाँ पर रखें या फिर इसका एक्सपेंशन रख दें, जैसे 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + nx + n × n - 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू में x² और डेश करके यूं ही चलता रहेगा। तो ये एक्सपेंशन अगर अपन यहाँ पर रख दें तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 1/2 है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + nx मतलब 1/2 × bh। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरी टर्म अपन सोल्व करेंगे तो 1/2 × में
1/2 माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू में बी एच का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और डेस डेस करके ये यूं चलता रहेगा। तो ये तो एक्सपेंशन हो गया सिर्फ इस टर्म का। अब वापस माइनस का 1 और अपॉन में वापस से बी एच, ठीक है, 1 से 1 फिर कैंसिल। अब हर एक टर्म जो ऊपर बचेगी उनमें बी एच कॉमन आएगा, तो बी एच को अगर अपन कॉमन निकाल लें तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, बी एच को कॉमन निकाल लिया तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू में बी एच और प्लस डेस डेस करके एक्सपेंशन यूं ही चलता रहेगा और अपॉन में वापिस से बी एच से बी एच से कैंसिल, ठीक है। अब हर एक टर्म में बी एच बच गया, तो जहां पर अपन एच टेंड्स टू 0 का उपयोग करेंगे तो इस टर्म को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो पहली बात तो ये कि यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच है, उसकी वैल्यू आ गई आपकी 1/2। दूसरी बात आपको ध्यान देने लायक ये है कि यहाँ पर बी कोई भी वैल्यू हो, यानी बी की जगह 7 हो, 9 हो, 100 हो, कोई भी वैल्यू हो, तो ये बी एच से बी एच हर बार कैंसिल हो जाएगा। आगे बात समझ, यानी बी एच कभी बचेगा ही नहीं। अगर नहीं बचेगा इसका मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, ये बी की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा। आगे बात समझ में, तो अपन सबसे पहले बी के लिए यही कह सकते हैं, सो बी बिलोंग टू आर, यानी बी कोई भी रियल वैल्यू है उसके लिए हमेशा ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये वैल्यू आ गई 1/2। अब अगर अपन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करें तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि कंटिन्यूस होने के लिए f0 इक्वल टू f0 प्लस एच होगा, तो c की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में अब 0 माइनस एच बच गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 f0 माइनस एच इक्वल टू, अब इस बार 0 माइनस एच मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी, तो वैल्यू अपन यहाँ पर रखेंगे, तो देखो क्या होगा, x की जगह अगर माइनस का एच रखेंगे तो साइन माइनस एच यानी माइनस का साइन एच हो जाएगा, और ये भी माइनस का साइन एच और ये माइनस का एच, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0, सिर्फ एक स्टेप शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि माइनस इंटू में साइन ए प्लस 1 इंटू में एच माइनस साइन एक्स अपॉन में माइनस का एच। अब ऊपर वाली दोनों टर्म में से अगर अपन माइनस कॉमन निकाल के दोनों को कैंसिल कर दें और एच से अलग अलग डिवाइड कर दें, तो इसको यूं लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस 1 इंटू में एच अपॉन में एच प्लस साइन एच अपॉन एच, ठीक है। अब ये लिमिट 1 बन जाएगी, जबकि यहाँ पर एच का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 है, ठीक है। तो a प्लस 1 से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब इतने से पार्ट को अगर अपन देखें तो ये वापिस लिमिट 1 बन रही है, तो लिमिट का उपयोग करने पर ये हो जाएगा a प्लस 1 फर्स्ट टर्म इसके अनुसार और 1 आ जाएगा इसके अनुसार, यानी प्लस 1, तो रिजल्ट आ जाएगा a प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगी ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। अब कंटिन्यूटी की अगर अपन शर्त लागू करें तो ये दोनों इक्वल आएंगे, यानी अपन लिख सकते हैं कि बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड के अनुसार क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 1/2। b की वैल्यू r आई गई थी, यानी हर एक रियल वैल्यू के लिए होगा, c की वैल्यू 1/2 आ गई। अब a की वैल्यू बची है, तो अब अपन दोबारा कह सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड के अनुसार क्या आएगा, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड के अनुसार वैल्यू 1/2 है और ये कितनी है, a प्लस 2 है, तो a प्लस 2 इक्वल टू 1/2, ट्रांसफर करेंगे तो a की वैल्यू माइनस का 3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो a और c की वैल्यू तो यहाँ पर हार्ड मतलब याद करना मुश्किल नहीं है, आसानी से याद हो जाएगी, लेकिन ये जो b की वैल्यू है इसको समझना जरूरी है। b की वैल्यू क्या है, ये मतलब हर बार b है वो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब b की अगर कोई भी वैल्यू हो, कोई भी रियल वैल्यू है, उसके लिए हमेशा ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन में वापिस 3x माइनस 4, और x इक्वल टू 4/3 के लिए अपने को इसकी जहाँ से यानी कंटिन्यूटी है उसकी जहाँ से करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, देखो x इक्वल टू 4/3 पर करना है अपने को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी माइनस एच और राइट हैंड लिमिट मतलब प्लस एच, तो सबसे पहले अपन यही फाइंड आउट करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 f 4/3 माइनस एच यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी अपन 4/3 माइनस एच रख देंगे, तो मोड ऑफ 3 इंटू में 4/3 माइनस एच और माइनस का 4 मोड 1 अपॉन में वापिस 3 इंटू 4/3 माइनस एच और माइनस का 4, ठीक है।
सोल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल यानी 4 बच जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3h। तो मोड ऑफ 4 माइनस 3h माइनस 4 अपॉन में इसको सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 3h माइनस 4, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल। तो इस प्रकार इसका मोड हटाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस का 3h और अपॉन में माइनस का 3h, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, जब अपन राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब जब अपन राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 f 4/3 प्लस h। ठीक है, तो 4/3 प्लस h रख देंगे इस बार, लिमिट एच टेंस टू 0 मोड ऑफ 3 इंटू में 4/3 प्लस h माइनस 4 अपॉन में वापिस 3 इंटू में 4/3 प्लस h माइनस का 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो लिमिट एच टेंस टू 0 मोड ऑफ 4 प्लस 3h माइनस 4 अपॉन में इसको वापिस सोल्व करें तो 4 प्लस 3h माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल। इस बार क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 3h अपॉन 3h आएगा, तो 3h अपॉन 3h की वैल्यू होती है 1। तो देखो इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर अपन दोनों वैल्यू का कंपैरिजन करें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो अपन यूं कह सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी ये दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं है इसका मतलब फंक्शन है वो कंटिन्यूअस से नहीं होगा। ठीक है, यानी ये डिसकंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वापस दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 और एक्स बिलोंग टू इंटरवल दिया गया है -1 से 2 तक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब मोड में फंक्शन दिया जाता है अकेले मोड में, तब अपन क्या करते हैं कि इसको अलग अलग मतलब बिना मोड के तोड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये फंक्शन है वो 0 पर 0 होगा, ये x इक्वल टू 1 के लिए 0 होगा। इसका मतलब अगर अपन पूरी वैल्यू मान के चलें, है ना, या फिर यूं मान लो कि ये अपने को -1 दिया गया है और यहाँ पर प्लस का 2 दिया गया है, इंटरवल दिया गया है। ठीक है, अब ये 0 के लिए 0 होगा और ये +1 के लिए 0 होगा। इसका मतलब इसमें दो वैल्यू, एक तो 0 आ जाएगी और एक आ जाएगी प्लस का 1। ठीक है, अब देखो अब अपने पास कितने इंटरवल आ गए, एक तो 0 से छोटा होने के लिए, एक 0 से बड़ा होने के लिए, एक 1 से छोटा होने के लिए और 1 से बड़ा होने के लिए। ठीक है, अब इन इंटरवल में से अपन वैल्यू रख के देखते हैं। देखो सबसे पहले इस इंटरवल की बात करें अपन, -1 से 0 के बीच में ये इंटरवल दिया गया था ना आपका, -1 से +2 तक दिया गया था। तो इसमें 2 पॉइंट मिले अपने को, इसके अनुसार 0 मिला और इसके अनुसार 1 मिला। ठीक है, अब ये इंटरवल 3 भागों में टूट गया, यानी पहला इंटरवल हो गया आपका अक्स से लेस देन और लेस देन 0। अब अक्स को लेस देन 0 रखेंगे तो ये भाग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा बिना मोड के। तो इसके अनुसार इस इंटरवल के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो जाएगा माइनस का अक्स। अब वही वैल्यू 0 से छोटी अगर यहाँ पर रखेंगे तो बिना मोड के ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, यानी वापिस माइनस इंटू अक्स माइनस 1। ठीक है, फिर 0 और 1 के बीच की वैल्यू रखें, तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जबकि 0 और 1 के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव आएगा। यानी 1 से छोटी वैल्यू और 0 से बड़ी रखेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इसके लिए तो माइनस का अक्स और इसके लिए वापिस से प्लस अक्स माइनस 1। ठीक है, सॉरी ये प्लस का अक्स और ये आपका माइनस इंटू अक्स माइनस 1। अब 1 से 2 के बीच में, यानी वैल्यू अपन 1 से बड़ी रखेंगे तो 1 से बड़ी रखने पर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या आ जाएगा, प्लस का अक्स और प्लस का अक्स माइनस 1। ठीक है, अब इनको ऐड कर करके लिख दो। देखो यही फंक्शन बिना मोड के कैसे टूट जाएगा, पहला इंटरवल होगा आपका 0 से छोटा, यानी अक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो उसके लिए ये आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का अक्स और प्लस का 1, यानी वैल्यू 1 माइनस 2 अक्स हो जाएगी। ठीक है, अब अक्स की वैल्यू 0 के बराबर और 1 से छोटी, मतलब अक्स है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 1 से छोटा, उसके लिए ये वाला फंक्शन आएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्स माइनस का अक्स और प्लस का 1, अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट के लिए ये कौन सा कि वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, तो अक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 2। अब इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2 अक्स माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो फंक्शन है ये बिना मोड के अपने पास क्यों आ गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इसके कंटिन्यूअस होने की जांच करते हैं इस इंटरवल में। तो ये जो दोनों पॉइंट अपने को मिले हैं वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपने को 0 के लिए भी जांच करना है और 1 के लिए भी जांच करना है। तो सबसे पहले अपन x इक्वल टू 0 के लिए जांच करें, तो 4x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन f0 रखें, तो f0 कौन से में है, इसमें है, इसका मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा f0 इक्वल टू 1,
इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अपन राइट हैंड लिमिट यानी 0 प्लस एच फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी तो वापस यही फंक्शन है, तो वैल्यू आ जाएगी वापस 1, जिसको अपन इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी, तो इस बार अपन इसमें वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 इंटू में वापिस 0 माइनस एच। लिमिट का उपयोग करें तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और ये वैल्यू वापिस आ जाएगी आपकी 1। तो ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। तो अपन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अनुसार कह सकते हैं कि f0 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 f0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 f0 माइनस एच। ठीक है, तो ये तीनों आपस में इक्वल आएंगे, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अब पूरे इंटरवल में पता करना था अपने को, तो फिलहाल देखो ये पूरे इंटरवल में अपन नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि अभी 1.1 है, वो भी इसी इंटरवल में से है, तो अपन 1 के लिए और पता करते हैं। तो देखो फॉर x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, पहले अपन f1 फाइंड आउट करें। तो f1 के लिए देखो सबसे पहले अपन यहाँ सॉरी इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी वैल्यू आ जाएगी 1, जिसको अपन वापस इक्वेशन यानी x इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, तो 1 प्लस h मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी यानी वापस यही फंक्शन आएगा, तो इसको दोबारा लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू में 1 प्लस h माइनस 1। अब इसको सोल्व किया तो h की वैल्यू 0 रखने पर ये 2 माइनस 1 यानी वापस वैल्यू 1 आ जाएगी, जिसको अपन कह सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस h मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, तो x की वैल्यू 1 से छोटी होने के लिए ये वाला फंक्शन है आपके पास, तो इस प्रकार वापस वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट यहाँ पर रखने पर 1 और लिमिट का उपयोग करने पर वापस वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फिर दोबारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अनुसार अपन कह सकते हैं कि हियर f1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। तो यहाँ पर देखो इस इंटरवल में अपने को 2 पॉइंट मिले थे, एक x इक्वल टू 0 मिला था, एक x इक्वल टू 1, और दोनों ही पॉइंट पर फंक्शन है वो क्या आया था, कंटिन्यूस आया था। तो इन दोनों पॉइंट पर अगर कंटिन्यूस आ रहा है तो अपन कह सकते हैं कि ये -1 से +2 पूरे के बीच में क्या है, कंटिन्यूस है। तो अपन कह सकते हैं हियर फॉर x इक्वल टू 0 1 f x इज ए कंटिन्यूस। ठीक है, f x क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। देयरफॉर f x is continuous, f x is a continuous in a कौन सा इंटरवल, -1 से 2। ठीक है, चलो तो बच्चों इतना काफी है, अभी अपन सिलेबस में ही चल रहे हैं, तो वापस आपको बढ़िया और पॉजिटिव रिस्पांस देना है, और जितने शेयर सब्सक्राइब लाइक कर सको उतने करते रहना, और किसी किस्म में अगर दिक्कत हो तो वापस आप कमेंट करके जवाब जरूर दिया करो। ठीक है, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत है तो हर बार आपको व्हाट्सएप नंबर तो दिए हुए हैं, फिर भी मैं दोबारा दे देता हूँ कि ये नंबर 7727952336 है। ठीक है, कोई भी जो सवाल हो आप इनके मैसेज करके पूछ सकते हो, और वापस कमेंट में कर दो, वो ज़्यादा बेटर होगा, इसकी बजाय आप कमेंट करोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है।